हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिशाज व्लॉग्स। तो आज मैं ये थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई हूँ और हंस भी रही हूँ और थोड़ा सा ज्ञान भी दे रही हूँ। वो एक्चुअली में हुआ क्या कि मेड का हमारे घर में 2 मेड आती हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। तो मैं नहा धोकर आई और अचानक से मुझे पता चलता है कि मेड जो है ना वो 11:30-12 बज रहे थे। तो वो दूसरी वाली मेड जो होती है जो साफ़ सफाई के लिए आती है, तो मैंने कहा यार आज काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तो वो नहीं आई है। तो उसने अचानक से बोल दिया कि भाभी आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई, मैंने कहा मतलब नहा धोकर आ गई हूँ, अब मैं डस्टिंग, ब्रूमिंग और ये मॉपिंग करूँगी तो हो गया मेरा, तो बैंड बज गई। और पता है फिर लंच वग़ैरह सब कुछ लेट हो गया था। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को करने के बाद फिर मैंने लंच की तैयारी स्टार्ट करी, मेरा अपना लंच बनाने लगी। फिर मैं आलू मैश करके मम्मी को पूछने गई कि पापा के लिए मैं थोड़ा-सा मैश छोड़ूँ कि नहीं? तो उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरा ना मन नहीं करा आलू के पराठे खाने का। मैंने देखा आलू तो मैंने मैश कर लिए उसमें, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं नमक मिर्च अच्छी बात है नहीं डाली। तो मेरा ना मन ही नहीं करा खाने का, क्योंकि आलू ना काफ़ी गीला-गीला था और पराठा फट जाता। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आलू मैंने मैश करके रख तो लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से मैश कर लिए और मैंने सोचा कि मम्मी जो है वो पापा के लिए बना देंगी बाद में। इन केस अगर मैं एडिटिंग वगैरह में या किसी और चीज़ में लग जाऊँगी तो मम्मी काम कर देंगी ये वाला। तो फिर मैंने ढक कर आलू रख दिए और मैंने सिंपल ही पराठे बना लिए। क्योंकि मेरा ना आजकल ऐसे ही हो रहा है, सुबह का नाश्ता मेरा हो नहीं पाता, स्किप हो जाता है, काम वाम में लग जाती हूँ अपनी इसी में, और फिर सीधा मेरा लंच होता है। तो बस इसी तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर भी तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं सिर्फ अपना सीधा लंच कर लेती हूँ, एक साथ इकट्ठा ही खाना खा लेती हूँ। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना लंच बनाना। तो मैंने पराठे बना लिए थे और रात की पनीर की सब्ज़ी बची थी। तो अंकित ने तो खाई नहीं, गरम करके दी थी मम्मी ने, तो अंकित ने खाई नहीं थी, तो फिर इसलिए वो मैंने खा ली। और थोड़ा सा बथुए का रायता था तो वो भी मैंने ले लिया, तो उसी के साथ खा ली थी। तो यहाँ पर मैंने क्या, हाँ, ये मैंने रायता निकाल लिया है, क्योंकि यार बथुए का रायता ना ठंड में इसी मौसम में बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पता है फ्रिज में से निकाला था ना मैंने और एकदम ठंडा ठंडा पी लिया था। तो उसके बाद ना फिर मेरे को खांसी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं खांसती रही। हो जाता है यार ठंड में ना। अब क्या करें यार, मतलब थोड़ा सा लालच भी आ जाता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है बथुए का रायता, बथुए की रोटी, और ठंडा ठंडा खा लो, फिर उसके बाद खांसते रहो जुकाम जुकाम लेके बैठे रहो। तो यहाँ पर फिर मैंने पराठा ले लिया, थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी मैंने ले ली। चटनी में ना मिर्च बहुत थी। और पता है यहाँ पर तो आप मेरी थाली में पनीर की सब्ज़ी नहीं देखेंगे, लेकिन वहाँ पे ना टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी पनीर की सब्ज़ी, तो वहाँ पर मेरी नज़र गई, क्योंकि ना अंकित छोड़ के चले गए थे, उनको नहीं खानी थी। वो ताज़ी ताज़ी ही पनीर की भुर्जी खाते हैं, अगर थोड़ी देर हो जाती है तो पनीर अगर हार्ड हो जाता है ना, तो फिर वो नहीं खाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से अपना लंच तैयार कर लिया। यार मेरी लंच की थाली वही सिंपल सोबर सी होती है, और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन फिर मुझे तरस भी आने लगा, चल कोई बात नहीं कि वो नहीं आई है मेड, अगले दिन वो आ जाएगी, क्योंकि उसके साथ भी होता है ना यार, सबके साथ पर्सनल प्रॉब्लम चलती ही हैं लाइफ में। तो उस बेचारी के साथ भी प्रॉब्लम है, उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती हैं, तो इस वजह से। अच्छा पता है, ये मेरी लंच की थाली है, पराठे, चटनी और रायता, और बाद में मैंने पनीर की भुर्जी भी ले ली थी। तो गाइस व्हाट्सअप, हम निकल चुके हैं आज एक नई मुकाम पर। कुछ काम था तो बस मैं चल दिया हूँ। ये है मेरा आज का आउटफिट, और शेप वेप काफ़ी बड़ी हुई है मेरी। इस समय हमें एमजी रोड, सो मिलते हैं आपसे, बाय बाय। हस्बैंड अपने इम्पॉर्टेंट काम से गए हुए थे, सेंट जॉन्स क्रॉसिंग है आई थिंक सो, और वो अपनी इम्पॉर्टेंट काम से गए हुए थे, तो इन्होंने थोड़ा सा वीडियो शूट करा था, तो मैंने इसी के अंदर उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये शाम का वक्त है, और शाम के वक्त के लिए हम लोगों ने दोपहर में थोड़ी सी प्लानिंग करी थी, आलू बॉईल कर लिए थे, और हमारा मन था कि हम भल्ले बनाएं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, आलू थोड़े गीले गीले से थे और उसके भल्ले बहुत अच्छे बनते, पापा ने हमको बताया। तो हम लोगों ने तैयारी कर ली, मतलब मम्मी ने ये जो है मैश पूरा तैयार करके रख लिया था। सौंठ
हरी चटनी और दही आज हमारे पास काफ़ी कम था, क्योंकि वो ज़माना मम्मी भूल गई थी शायद। तो कोई बात नहीं, हमने थोड़े से दही को ही फेंट लिया और अब मम्मी साइड में दूध भी बॉईल कर रही हैं जिससे वो दही जमा सके। तो यहाँ पर हमने इससे पहले ना हमने थोड़ा सा सूप भी बनाया था, तो हमने सूप भी पिया था उससे पहले। और उसके बाद मैं टेलर के पास गई थी पूछने के लिए कि मैंने कुछ कपड़े दे रखे थे उनको सिलने के लिए, तो वो रेडी हुए हैं या नहीं। तो वो अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ सिलने के लिए दी थी और क्या क्या चीज़ मेरे पास रेडी होकर आई है। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना। तो आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अंकिशाज़ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, और अपने कमेंट्स हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं सौंठ चटनी ये सारी चीज़ों को निकाल रही हूँ। मैंने थोड़ी सी गाजर मूली भी घिस ली थी और प्याज को भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था। तो पापा ने आइडिया दिया था कि अगर दही नहीं है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में तो कोई बात नहीं, इसको डालकर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सौंठ निकाल रही हूँ। तो जिस हलवाई ने मतलब हमारी मिठाई बनाई थी ना दिवाली की, तो उन्होंने ही हमको ये सौंठ दी। ये मेरा टिक्की दिखाने का स्टाइल देखो, यहाँ पर एकदम से मेरा पता है ध्यान मतलब इधर उधर हो गया था, तो मैं ऐसे करके हाथ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ना हम इसके अंदर काजू और किशमिश भर रहे हैं, थोड़ा सा आलू का। तो ये इस तरीके से मम्मी ने बताया था, तो मैं भी उनके साथ ऐसे ऐसे करते जा रही थी। और हमने 2 पैन रख लिए थे, एक पतला वाला तवा और एक नॉन स्टिक वाला। तो आलू के मैश के अंदर ना घिसकर उसमें अरारोट मिला लिया था, जिससे कि वो कम से कम ऑयल को सोखे। यहाँ पर अंकित भी अपने किसी काम से आए थे, पता नहीं मैं भूल गई कि वो क्या करने के लिए आए थे। और यहाँ पर हम लोग आपस में पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं, और मम्मी एकदम से चौंक जाती है अगर उन्हें पता चले कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सबको देखने दो कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और कैसे खाते हैं, आपस में मिल के सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर अंकित जो है हम कुछ सजेशंस भी दे रहे थे कि ऐसे बनाओ, ऐसे सेको, ये करो वो करो। तो उनको भी मन करता है कि हाँ भाई सजेशंस देते रहते हैं वो अपना बीच बीच में आकर। तो हम लोग जैसा भी कर रहे थे सही कर रहे थे, और अगर हम कुछ गलत भी कर रहे होते हैं तो एट द एंड पापा जो हैं, जो कि हमारे मास्टर शेफ़ हैं, तो वो हम दोनों जूनियर शेफ़ की मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं बनाती जा रही थी, और एक जो टिक्की थी ना वो छोटी सी मैंने बनाई थी। और यहाँ पर देखिए, हाँ ये 3 है ना, पता है कितनी बनी थी? 10 बन गई थी। ये मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। तो 10 टिक्की आराम से बन गई थी, और मैंने अंकित को बोला भी था कि आप खा लो, लेकिन वो मना कर रहे थे, उनको ऑयली खाने का मन नहीं था। तो बाद में मैंने ना उनके लिए 2-3 फुलके बनाए थे, मैं सब्ज़ी से खाए थे। ये मैं आपको शादी का कार्ड दिखा रही हूँ, मतलब फरवरी में शादी है, और जिन्होंने भी दिया है कार्ड उन्होंने काफ़ी पहले दे दिया है, आई डोंट नो क्यों, पर ये अंकित को पर्सनली उनको कार्ड आया था। तो ये मैं दिखा रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे और बहुत सुंदर सा था। तो मैं मम्मी पापा से यही बोल रही थी कि जैसा भी मतलब ये जब कार्ड पुराना हो जाएगा ना तो मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें बड़े सुंदर से राधा कृष्ण बने हुए थे। तो यहाँ पर हम सब खाने बैठ जाते हैं, और मतलब मैं यहाँ पे पापा के साथ होती हूँ। तो पापा बोलते कि कोई दिक्कत नहीं है, सब गरम गरम खाओ, और मैं सेक रहा हूँ अब। तो मम्मी और भैया जो हैं वो ले गए थे अपने साथ, और वो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए, ये हमने आग जलाई थी जब हमने सूप पिया था उस टाइम पर। तो ये भैया प्याज, चटनी, हरी चटनी, सौंठ, ये सारी चीज़ों को डाल रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा पता नहीं उन्होंने दही डाला था कि नहीं डाला था, मैं तो भूल गई कि उन्होंने डाला था कि नहीं। उन्होंने हरी चटनी डाली, प्याज डाला, मूली घिसी हुई डाली। यहाँ पर मम्मी भी आके बैठ गई हैं और पापा भी सेक रहे हैं, और उन्होंने फिर मेरे को भी बोल दिया था कि तुम भी जाके बैठ जाओ। तो ये तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी टेस्ट और बहुत अच्छा लगता है यार। बाज़ार का तो पता है अटक ही जाता है गले में, लेकिन घर का बना तो मैं कम से कम 2 तो खा ही लेती हूँ आराम से। तो गाइज़, ये था आज का हमारा डिनर। बने रहिए अंकिशाज़ व्लॉग्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।